से जान पहचान वो तो अब एक गांव में है, सुबह शाम उठना बैठना पढ़ना लिखना ये करना, तो बहुत नज़दीक से हम उसको जानते हैं। उनका गुजर जाना आप समाज के लिए कितना बड़ा नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है। क्या है कि सबसे तो ज़्यादा हम अपना नुकसान समझते हैं। जब भी हमारे घर में कुछ होता था 12 बजे 2 बजे 1 बजे, माना वो अथी नहीं कि डॉक्टर तो फैमिलियर डॉक्टर भी थे, और उसी तरह वो गांव समाज के लिए भी किसी को कोई चीज़ हो गया वो कभी ना नहीं मुकरते थे। जहाँ जाने के लिए कहिए, जो करने के लिए कहिए वो सब करने के लिए डॉक्टर साहब थे, हम लोग थे, सब मिलजुल के चल रहे थे। अब किसको कौन भगवान अल्लाह मियाँ बुला लेंगे, कब आएंगे जाएंगे उसका तो कोई अथी नहीं है। हम लोगों को छोड़ के वो चले गए क्या। शिव नारायण की आंखों से छलके आंसू इस बात को समझने के लिए काफ़ी हैं कि डॉक्टर फारूक आज़म की शख्सियत इलाके के ख़ास व आम में किस कदर मकबूल थी। ये समाज के अंदर चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों, सबके बीच महीना 15 दिन में एक बैठक करते थे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करते थे। अब उनके न रहने के कारण हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पेशे से होम्योपैथ डॉक्टर रहे फारूक आज़म गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से बीमार और दिल्ली में ज़ेर इलाज थे। फारूक साहब के छोटे भाई ने उनकी तबीयत के मुतालिक न्यूज़ द पैशन से तफसीली गुफ्तगू की। इधर 2.5 साल से उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया, किडनी काम नहीं करने लगा, तो जिसकी वजह से वो डायलिसिस में 2.5 साल से दिल्ली में ही थे। IDVL में उनका डायलिसिस चलता था। लेकिन 1 महीना पहले से उनको थोड़ा सा BP वगैरह लो और डाउन मतलब कंट्रोल नहीं रह पा रहा था, शुगर लेवल डाउन लो हो रहा था, तो उसके वजह से फिर उनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दिल्ली फिर से जाना पड़ा, जहाँ 10 दिन से वो एम्स में एडमिट थे। और डॉक्टर लगे रहे, सभी लोग लगे ही रहे, लेकिन खुदा ताला की जो मर्ज़ी है तो उसे तो कोई टाल नहीं सकता। ख़ास तौर से दीनी और मिली और समाजी सब में वो आगे पेश रहते थे वो, और यहाँ पर अपने परिवार को लेकर के अपने माशरे में, अपने गांव में, ख़ास तौर से गैर मुस्लिमों में भी उनकी अहम रोल रहता था, एक दूसरे को जोड़ने में और दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी उसका रोल बहुत ही अहम रहता था। फारूक साहब को इल्म अदब में गहरी दिलचस्पी थी और उनकी सरपरस्ती में कई बरसों तक इल्म दानिश नाम का एक रिसाला मंजर आम पर आता रहा। पापा मेरे शुरू से ही साहित्य और समाज से जुड़े रहने वाले थे, हमेशा लिखते पढ़ते रहते थे, और उनका मैगज़ीन हमेशा हर चीज़ में लिखते थे। जैसे भी जो भी मौका लगता था, जो भी समाज में उनको दिखता था कि ये त्रुटि है, उस त्रुटि के खिलाफ लिखते थे या उसको कैसे सुधारना उसके बारे में लिखते थे। 1997 के आसपास उन्होंने मैगज़ीन शुरू की थी इल्म दानिश। इल्म दानिश का मकसद ये था कि आम समाज में जो लोग हैं वो इल्म से रूबरू हों और एक अच्छे समाज का निर्माण। उनका सिर्फ एक मकसद यही था कि एक अच्छे ऐसे समाज का निर्माण हो जो कि जिसके अंदर मोहब्बत हो और जो सही रास्ते पे चलता हो। और 1997 से वही इल्म दानिश उनका चला। फिर तबीयत ख़राब होने की वजह से इल्म दानिश तो निकालना बंद कर दिया, लेकिन लगातार लिखते रहते थे। डॉक्टर फारूक आज़म ने अपने तमाम बच्चों को बेहतर तालीम फराहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। फारूक साहब की बेटी डॉक्टर सबीहा फारूकी का मानना है कि वो जो कुछ भी हैं अपने वालिद की बदौलत हैं। अभी हम लोग जो कुछ हैं बस उनके ही बदौलत हैं। सारी जितने भी फ़ायदे थे सब उनके ही वजह से थे, उनकी दुआ थी, सब चीज़ था। और उनके नहीं रहने से कितना नुकसान है ये तो हम बयान नहीं कर सकते। नुकसान ही नुकसान है। इस इलाके में बहुत नामी ग्रामी, बहुत नाम था उनका। हिंदू मुस्लिम सभी लोग उनको एक भगवान की तरह मानते थे। जब भी बीमार पड़े सभी लोग इकट्ठा होते थे, सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे। और ऐसे वक्त पे अल्लाह ताला ऐसी मौत उनको दी है कि वो सभी लोगों से दूर रहकर खामोशी से चले गए। सदा खामोशी रहना पसंद करते थे, मौत भी खामोशी से हुई। बिला शक व शुबा डॉक्टर फारूक आज़म का दुनिया से रुखसत होना न सिर्फ उनके अहले खाना
बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। न्यूज़ द पैशन के लिए खरीबांध भागलपुर से गुहर आलम की रिपोर्ट। मोबाइल कैंपस, न्यू शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, चार्जर एंड टूल्स। MJ इलेक्ट्रॉनिक्स, शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन all types of electronic goods.